हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप देख पा रहे होंगे आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कि आखिर आप 15 क्वेश्चन 15 मिनट में 25 क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करने वाले हैं। लेकिन हम इस वीडियो में बच्चों एक बात ध्यान रखिए, हम इस वीडियो में आपको सब वीडियो बाद में एक एक क्वेश्चन खुद भी एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पॉज करें या कैसे भी सॉल्व करिए। दूसरा, हम इसमें ट्राई करेंगे कि हम सेम वही पैटर्न अपनाएं जो आपको एग्जाम में अपनाना है। तो आपको क्वेश्चन खुद देखना है, इसको समझना है, खुद ट्राई करना है। हम इसमें डिटेल में या समझाने में जाएंगे तो फिर वो 15 मिनट एक्सटेंड होके 20 या 30 मिनट हो जाएंगे। कोशिश है आप खुद भी ट्राई करिए। चलिए विदाउट डिले अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा अपना, और हमने इस बार जो क्वेश्चन रखे हैं वो सारे एडिक्विटी वाले रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइए पहला क्वेश्चन 20 सितंबर के एग्जाम में आया है। ये कह रहा है कि सॉल्यूशन बताना है इसका। तो जब भी आप सॉल्यूशन बताएंगे, देखिए y और y इक्वल है, तो जब आप इक्वल रखेंगे 3x माइनस के 4 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के 2, और ये हो जाएगा आपका माइनस 4 x इक्वल टू 6, x बराबर 1.5। x की वैल्यू 1.5 है तो इन दोनों में से एक आंसर है। अगर आप x 1.5 है तो ये 3 और 3.5 4.5 और 0.5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नंबर 2 क्वेश्चन, एक व्यापारी दो प्रकार की चाय को मिलाना चाहता है और उनकी कीमत 300 इतने हैं और ओवरऑल इतना है। तो रेशियो पूछा है, 300 यहां हुई, 240, 270 मिड में रखते हैं। आप जानते हैं मिक्सर एलिगेशन का कंसेप्ट है, बड़ी डिजिट में से छोटी को माइनस करते हैं, दैट इज 1:1। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। इतने पर 5750 की रकम पर 5 साल में इतने रुपए साधारण ब्याज मिलता है। रेट पूछा है, तो रेट क्या होता है? सिंपल, आप जानते हैं इंटरेस्ट कितना है, 2620.50। 5750 पर रेट निकालनी है 5 साल का। बोलिए, जब आप पॉइंट खत्म करेंगे 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, ये जीरो वैसे ही खत्म हो गया। 5 5 25, 1 5 10, 5 चौक 20, तो लगभग 5241,575 इंटू के आर। ठीक है, आप देख पा रहे हैं? कमेंट करिए फटाफट। आप चाहें तो सीधा सीधा डिवाइड भी कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे 9 10 बार जाएगा तो 5700 हो जाएगा, तो 10 को 11 का मतलब ही नहीं है। 9 इज द राइट आंसर, 9.11। ऑप्शन नंबर। चलिए आगे चलते हैं। ए बी सी एक काम को 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि ए को हर तीसरे दिन बी की मदद मिलती है, मतलब ए भाई साहब 20 दिन, बी 30 दिन और सी 60 दिन, तो एलसीएम 60 हो गया। 3 2 1। ए को हर तीसरे दिन, मतलब पहले दिन अकेला, दूसरे दिन, तीसरे दिन बी और सी, मतलब ए बी और सी, तो 3 और 3, 3 तो 5 और 1 6, तो कुल मिला के आप कहेंगे एक दिन एक दिन एक दिन, 3 दिन इसका ये रहे, 6 और 6 12 यूनिट है। एलसीएम कराना है 60, 5 गुना 5 15। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। सुमन और सुजाता 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर स्पीड से एक दूरी तय करते हैं। यदि सुमन को सुजाता से 36 मिनट अधिक लगते हैं तो दोनों में कितनी दूरी तय करी? तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से S1 S2 दोनों का डिफरेंस डेल्टा टी अपॉन के 60। बताइए, 12 पंजे 60, 2 18 दूनी 36। ऑप्शन नंबर डी। डिस्टेंस फॉर्मूला सीधा सीधा लगाते हैं जब आपके पास ये चीजें दी हुई हो तो। आइए, ए ने 60,000 रुपए का निवेश किया, बी ने 90,000, ए का निवेश 10 महीने, बी का इतना, टोटल में से ए का हिस्सा। तो देखिए 3 जीरो यहां से कैंसिल, 3 जीरो यहां से कैंसिल, 3 जीरो। पार्टनरशिप का क्वेश्चन जब हो जीरो हटा दिया करो। तो ए का इन्वेस्टमेंट 60 और बी का इन्वेस्टमेंट 90, इसका 10 महीने, इसका 8 महीने, 0 से 0, और सिंप्लीफाई हो रहा है 4 से 15 बार, 4 से 2 बार, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5 और 5 6, और ए का हिस्सा पूछा है 5 अपॉन 11 इंटू के 40, 5 और 20, 200 अपॉन के 11, तो 11 एकम 11 एक बार जाएगा, तो 2 वाले सारे बाहर हो गए। ऑप्शन एक ही है जिसमें एक ही है, 1 बार जा रहा है। बी इज द राइट आंसर। चलिए
इन्हें कहा यूनियन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर कहलाते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर मिलेंगे तो। एक वृत्त जीवा ए बी 12 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त में जीवा ए बी, तो आपका ये वृत्त है ए बी 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये ए और बी, ये दूरी 12 सेंटीमीटर, केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। अच्छा ये 4 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर लंबाई, आप जानते हैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो 6 डिवाइड होती है। केस क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, 4 का 16, 36 और 16 52। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लैरिटी आ जाइए। 17 सितंबर 2025, दो जीवाएं ए बी और सी डी ए वृत्त के अंदर स्थित हैं, तो जब भी डायग्राम जीवाएं बोले ऐसा बना लो, ये रही आपकी ए बी सी और डी। ए पी बराबर 6, पी बी 8, सी पी आपका 4, पी डी कितना होगा, तो 6 8 48 और 4 एक्स 12 चौक 48। ऑप्शन नंबर बी। क्या, चलिए आगे चलते हैं। एक बैग में रेड, ब्लू और ग्रीन, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर की मार्बल्स हैं, कितना है 3 4 6। यदि बैग में 20 मार्बल लाल वाली मिला दें और 15 नीली वाली और कुछ एक्स हरी वाली, तो रेशियो 4 5 और 7 हो जाता है। तो इन्हें पूछा है हरी मिलाई गई मार्बल कितनी थी, मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो वही पुराना क्रॉस प्रोडक्ट, 5 15, 20 पंजे 100, 4 चौक 16, 15 चौक 60, डिफरेंस 40, डिफरेंस 1, तो 1 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेड वाली कितनी थी 120, मिलाई 20, तो हो कितनी गई 140। समझ पा रहे हो, क्या क्लियर है। 4 3 12, 2 4 पंजे 20, मतलब 35 गुना करना है। तो यहां कितना है, कितने गुना, 20 गुना 40 गुना है ना, 240। और मुझे यहां कितना करना है, साफ साफ बोला है 35 गुना, तो आप बोलोगे 7 पंजे 35, 200, तो 5 मार्बल मिलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, एक कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की संख्या 3:2 के रेशियो में है, आप इसको 30-20 कह सकते हैं। पहले में 10% का इंक्रीमेंट, 1/10, 4, 25%, 1/4, 5, 25, 33 रेशियो 25। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। आइए, किसी मान को 30% तक बढ़ाया जाता है, 100 से 130, फिर अज्ञात प्रतिशत घटाकर मूल मान तक लाया जाता है, 130 से 100, तो 30 की कमी करेंगे 130 पर, तब वो 100 बनेगा। 0 से 0, 300 अपॉन 13, 13 3 39 तो नहीं होगा, 13 दूनी 26, 4 13 3 39, लगभग 23.08, क्योंकि ये तो बाहर हो गया। 13 दूनी 26, 4 13 3 39, 23.08। आइए, a प्लस बी बराबर 0, ए इतना, बी इतना, सी इतना। सबको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो, और ये भी 3abc है, तो आंसर हो गया 0। यस और नो। आइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब, जहां आपको ए क्यू, बी क्यू और सी क्यू दिख जाए, हमेशा ए बी सी चेक करो। देखो इन तीनों को जोड़ोगे विदाउट पावर, एक्स से एक्स कटा, वाई से वाई, से जेड, तो नीचे वाली की वैल्यू कितनी होगी 3abc, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस, और ऊपर वाले में भी वही है ए क्यू बी क्यू सी क्यू, उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 0 से 0, 0 से 3 से 3, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बचेगा केवल, तो 3 तो आएगा नहीं, यहां भी 3 नहीं करेगा क्योंकि 3 तो कैंसिल हो रहा है, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। आइए, वो कह रहा है इसको सॉल्व करो। आपको पता है 7396 में से 34.12 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर ही 900 होता है, 32 का स्क्वायर 1024, तो इसको कितने भी कर लो आंसर माइनस में आएगा, पॉजिटिव वाले बाहर है। अब आप खुद सोचो माइनस में आएगा तो आंसर कभी 9000 कैसे पहुंच सकता है, 9000 के लिए ये भी माइनस होना पड़ेगा, तो आंसर एक ही है, ए इज द राइट। हाँ या ना।
चलिए 6400 का रूट कितना होता है 80, 2401 समझ में ना आए तो निकाल लिया करो। 1 और 9 के स्क्वायर करने पे 1 आता है, 5 का 25, 4 का 16, 4 की मल्टीप्लाई 5 से 20, 24 बड़ा है तो इसका मतलब 49, यस और नॉट। क्या दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं और अपॉन 4 भी है, 31 अपॉन 4, 4 सत्ते 28, 7 से क्लियर हो गया, 7 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। क्लियर। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसको डिवाइड करती है। जब भी ऐसा कॉमन ले लेते हैं, 6 की पावर 6 की 1 कॉमन लिया, सबसे छोटी पावर कॉमन लेते हैं, या 1, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। बताइए 36 और 6 42, ये 43 है, 259। 10 से तो मतलब ही नहीं होता, 11 से भी मतलब नहीं होता, 7 3 21, 4 7 7 49, 7 से डिवाइड है। सी इज द राइट आंसर। आइए सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा 1/4, ये मेंस का क्वेश्चन है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो क्या करें, सबसे बेस्ट तरीका क्या हुआ, tan थीटा जहां दिखे आप थीटा बराबर 45 पुट करने का कोशिश करो। देखिए 45 1, 3 और 1 4 का रूट 2/4 1/2, 1 2 - 1 1/3, यस और नॉट, ये हो गया 5/6। क्योंकि आप देखें थीटा 45 सेटिस्फाई कर रहा था, सेक थीटा कॉसेक थीटा, थीटा सेक 45 और कॉसेक 45 वैल्यू सेम है, 5/6। बी इज द राइट आंसर। आइए k + 1/k बराबर -k2 बराबर 0, तो k की 17, तो क्या मैं उधर ले जाऊं, k + 1/k बराबर 2 होगा, तो आप जानते k 1 होगा, 1 की पावर 17 1, 1 की पावर 12 1, आंसर आएगा 2। बताइए निकालिए। ट्राइंगल एबीसी में, ये रहा ट्राइंगल एबीसी, एबीसी डीई पैरेलल है बीसी के, बिंदु है ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल है, सिमिलैरिटी लग गई अब ऑटोमेटिक। बीसी के क्षेत्रफल 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है 1:1, तो डीबी और AB का रेशियो पूछा है। जब क्षेत्रफल का रेशियो, जब एरिया 1:1 है तो सोचो ये 1 साइड है तो पूरी वाली साइड कितनी हुई, 2 हुई कि नहीं, और रूट के लिए एरिया निकालेंगे तो ये √2 - 1 हुआ कि नहीं, ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ये √2 - 1 हुआ कि नहीं, तो DB √2 - 1 और AB √2, ऑप्शन नंबर डी। √2 - 1 किसी में था ही नहीं। और निकालिए इसका औसत, औसत क्या होता है, सम अपॉन नंबर। सम क्या होता है, 3 की पावर 20, 3 की पावर 30 और 3 की पावर 40, नंबर कितने हैं 3, तो 19 29 और 39, एक एक नंबर पाव कम हो गए, केवल इतना हुआ। चलिए इसका औसत अनुपात क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, √AB, ये स्क्वायर है ध्यान रखना, मीन अंडर करोगे तो रूट तो हट जाएगा, और ए बी, ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, आंसर 1, 1 इज द राइट आंसर। चले एक क्वेश्चन ये रहा, x + y + z बराबर 0, x² अपॉन yz, y² + zx और z² बराबर xy को क्या करें, कैसे करें, तो सिंपल सा लॉजिक है, 1 0 0 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, 0 लेंगे तो नीचे वो चला जाएगा, 1 और -2 ले लेते हैं, चेक करते हैं, x² 1, yz -2, y² 1, zx -2, z² 4, xy 1, -1 + k4 3, ऑप्शन नंबर ए बाय पुटिंग। आइए लास्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ओबीसी में ओ वृत्त का केंद्र AOB 130 है, APB पूछा कितना होगा, ये 130 है तो ये हो गया आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 65 और 180 माइनस के 65 115। चलिए तो बच्चों मेन पॉइंट ये है कि आपको इसको ट्राई करें खुद और खुद अटेंड करें। अभी हमने एडिक्विटी के क्वेश्चन लाए, आगे क्वेश्चन और लेवल टफ भी करेंगे, मॉडरेट भी करेंगे, सब करेंगे। थैंक यू।